राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपसे शेयर करने आई हूँ वो मेरी बहुत ही जिगरी दोस्त की कहानी है। कल बहुत ज़माने के बाद उससे मुलाकात हुई। शुरू में उसकी जो हालात थी उसके ससुराल में, उसे देख के बहुत मन दुखी होता था। पर कल जब उससे मिली और उसका मान सम्मान देखते हुए दिल को बड़ा सुकून हुआ और रहा भी नहीं गया। तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि ये बदलाव हुआ कैसे। तो उसने इशारे से कहा बाद में बताऊंगी, क्योंकि मैं भी मंदिर में थी। मैं मंदिर से निकल रही थी और वो भी अपनी सास, ननद और अपने पति के साथ मंदिर से निकल रही थी। तो बस हम लोग में थोड़ी बहुत बातचीत हुई। उसके बाद जो उसने फ़ोन पे बताया वो मैं आप लोग से बिना शेयर किए नहीं रह सकती, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसे कोई और सुनकर अपने लाइफ में अपना ले तो शायद उसका भी भला हो जाए। बात उन दिनों की है जब मेरी सहेली की नई नई शादी हुई। मैं भी जान के बहुत दुखी हुई थी जब उसने बताया था शादी के कुछ ही दिनों बाद कि वो खुश नहीं है। उसकी शादी उसके पति की मर्जी से नहीं हुई थी। उसके पति की पसंद कोई और थी, लेकिन उसकी सास सिर्फ पैसे के लोभ में अपने बेटे का उस लड़की से शादी ना करके मेरी दोस्त से शादी करवा दी। और अब घर में जब पति खुद उसका सम्मान नहीं करता था, तो जिस औरत का पति सम्मान नहीं करता, ससुराल में उसका सम्मान होता कहाँ है। सास को भी मिल गया मौका और बेचारी घर पे बताती भी नहीं थी, क्योंकि 4 बहन थी। तो सोचती थी, ऐसे शेयर की तो नहीं थी, क्योंकि शेयर करती तो शायद कोई और हल निकल सकता था, लेकिन इसको लगता था कि खामोखा मम्मी पापा परेशान होंगे। उन्हें उन चारों की भी मेरे बाद और 4 हैं, तो उन चारों की भी शादी करनी है। तो अगर मेरे बारे में ऐसा जानेंगे तो फिर वो लोग थोड़ा सकते में आ जाएंगे, दुख होगा, फिर मेरी ही लाइफ में उलझ के रह जाएंगे और बहनों के बारे में सोचना शायद कम कर देंगे। तो वो सिर्फ ये दुख सोच के अपने घर वालों को नहीं बताई, तो वो झेलते रहती थी। मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि अगर कुछ बोलती भी थी तो उसकी सास मुझे ही सुना देती थी कि तुम अपना घर परिवार देखो, हमारे फैमिली में तुमको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस उसी से बात करके उसका मन बहला के उसका मन हल्का करती थी। कभी कभी ऐसी कुछ भी फ़नी बात बोल के उसको हंसाया भी करती थी। लेकिन फिर कुछ दिनों के लिए पता नहीं क्यों उसने मुझसे भी दूरी बना ली, या यूँ कहे कि उसने सबसे दूरी बना ली थी। कि उसको बुरा लगता था कि उसकी वजह से मैं वहाँ आती हूँ या फ़ोन पे रहती हूँ तो उसकी सास मुझे सुनाती है, तो उसको दुख होता था इस बात का। तो वो क्या की कि खुद को सबसे अलग कर ली, और चूँकि उसका पति उससे खींचा खींचा रहता था, ना चाहते हुए भी एडजस्ट कर रहा था और पहली वाली को भूलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब तो बीवी ये हो चुकी थी और समाज में रह रहा था, तो समाज की परवाह थी उसे, तो इसलिए वो कोशिश कर रहा था। लेकिन सास ननद वैसे ही इसका जीना हराम कर रखी थी। तो वो सोच रही थी कि करूँ तो करूँ क्या, से कुछ उपाय सूझ नहीं रहा था। तो जब वो छोटी थी, लगभग कॉलेज टाइम में, तो उसको उपन्यास का, नॉवेल्स का बहुत शौक़ था। तो उस वक्त वो उसको पढ़ा करती थी। फिर जब दोपहर को उसके सारे काम ख़त्म हो जाते थे तो उस नॉवेल्स को पढ़कर
उसको पढ़ने के बाद उसको पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी, तो जो उसके साथ घटते रहता था उस घटना को वो आसानी से भूल जाती थी कुछ पल के लिए। एक उपन्यास ने यूँ कहे तो उसकी ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि उस उपन्यास की कहानी को जब उसने अपनी ज़िंदगी में हूबहू उतारा तो सचमुच उसकी ज़िंदगी बदल गई। हुआ यूँ कि उसने ऐसा प्रिटेक्ट किया कि मेरे ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है, और उस वक्त उसको जो भी मतलब जैसे अभी उसके साथ कुछ सास ने कुछ ऐसा किया, प्रताड़ित किया, उसके जस्ट बाद उसके हाथ में, वो सुनते रहती थी, उन लोग का सुनते रहती थी, और अचानक से उसके हाथ में झाड़ू, बेलन या जो भी सामान आ जाए वो उसी समय उसको उठाती और बस जो भी आगे हो, सास हो, ननद हो, उसका पति हो, जो हो, सब पे बरस जाती थी। लेकिन ये नहीं बोलती कि ये मैं कर रही हूँ, ये ऐसा प्रिटेक्ट करती थी कि ये मेरे अंदर, और उस वक्त खूब शोर वोर मचाती थी, खूब हल्ला गुल्ला करके, और तब ये सब ऐसा करती थी। कुछ दिन तो सास, ननद और पति लोग बहुत ये रहे, उससे खौफजदा हो गए, और उनका मतलब सब्र तब टूटा जब जगे हुए में तो ये हरकतें वो करती ही थी, पर जब वो सोई रहती थी उस वक्त भी उनका सोना हराम कर देती थी। कभी रात के 3 बजे जाके पूरे थाली वाली बजाना, कभी वो जो सिलवट का वो मोटा वाला पत्थर होता है उससे पूरे स्लैब को क्रश करना, क्रश का आवाज़ निकालना कूट कूट के, कहे तो नींद हराम करना। इसने वो सारा कुछ किया। जब सास को जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो वो सोची, थोड़ी थी ही दकियानूसी और थोड़ा विलेज टच था जहाँ से वो थी, तो वो इसको डॉक्टर के पास ना ले जाके बाबा के पास ले गई, और ठीक वैसा ही हुआ जैसा मेरी दोस्त ने सोच रखा था। ये लोग उसको बाबा के पास लेके गए। बाबा से सासू माँ ने सारी कहानी बता दी। बाबा जब उससे पूछे तो ये पहले से ही एक चिट लिख के ले गई थी, इसके साथ जो भी गुजरा था, जो भी बीता था, ये जो भी झेल रही थी, उन सब को एक कागज़ पे लिख के ले गई थी। और बाबा ने जब पूछा तो चुपचाप बाबा का वो जो आगे चेला बैठा रहता है उसके हाथ में दे दी, और उस ज़माने में लगभग आज से 10-12 साल पहले, उस ज़माने में उसके हाथ पे वो 5,000 रुपया भी रख दी उस लिफाफे के साथ। चेला ने वो गुरुजी को दिया, गुरुजी ने पढ़ा, और आधे घंटे बाद फिर बुलाया उसकी सास को, उसके पति को, बोला कि सिर्फ तुम ही दोनों आना, उसको मत लाना। इसको फिर डर हो गया कि कहीं ये कह न दे, पैसा भी चला गया, बड़ी मुश्किल से एक एक पैसा जुटा के ये प्लान किया था, ऐसा नहीं कि सब बर्बाद हो जाए। पर नहीं, यहाँ पे ऊपर वाला उसका साथ दे दिया। हुआ यूँ कि बाबा ने कहा कि देखो, ये जो कर रही है ये खुद नहीं कर रही है, इसके गांव में एक सास, ससुर और ननद, इसका पति मिलके एक बहुत ही यंग लड़की को शादी के कुछ ही दिन बाद जला के मार दिया था, जिस कारण उसकी आत्मा अब तक भटक रही है। और वो जब जब वैसी प्रताड़ित लड़की को देखती है ना, तब तब उसकी आत्मा में प्रवेश कर जाती है, उसकी आत्मा नहीं, उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है, और तब वो सोचती है कि ये वही सास है, ये वही ननद है, ये वही पति है जो मुझे जलाया था, जो मेरे साथ ऐसा सलूक करता था, और बस बदला लेना शुरू कर देती है। सास तो बहुत डर गई, बोली कि कुछ उपाय, तो बोले इसका बस एक ही उपाय है कि उस पर जुल्म कम कर दो, या कहो कि ख़त्म कर दो, उसको मानो, उसको तरहत्थी पे रखो, एक अच्छी सास बनो, और उसको बहू नहीं बेटी की तरह अपनाओ। पति को भी यही सजेशन दिया। बाबा अच्छे थे और बाबा का काम भी चल गया। इनको भी, सास को भी ऐसे ही लगा। फिर सास मुड़ के एक सवाल और की कि ऐसा करने पे वो छोड़ देगी, इसकी क्या गारंटी,
तो बाबा ने कहा कि मैंने कहा ना, वो उसी आत्मा, वो उसी शरीर पे प्रवेश करती है, शरीर में, जहाँ उसको लगता है कि इसके साथ मेरे जैसा सलूक हो रहा है। आप जैसे ही इसके साथ प्यार से सलूक करना शुरू करेंगे, उसे लगना शुरू हो जाएगा कि ये मेरी जैसी प्रताड़ित नहीं है, और वो उसी क्षण इस शरीर को त्याग के चली जाएगी। आपको इसके लिए कोई पूजा पाठ, कोई झाड़ फूँक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका कोई खर्च नहीं होगा। ये सुन के सासू माँ खुश भी हुई कि चलो उपाय तो अच्छा बताए हैं, इसमें है ही क्या, थोड़ा ऊपर ही मन से करना शुरू करेंगे। और जब घर आकर के 1-2 दिन ऊपर मन से शुरू की प्यार दुलार जताना, तो जाहिर सी बात है कि एक जानवर भी जब प्यार मिलता है उसके बदले उड़ेल के प्यार देता है, और वो इंसान ही थी। तो जब उसे प्यार मिलना शुरू हुआ, वो भी प्यार के बदले जम के प्यार देना शुरू की। उसके बाद उसकी ये कहानी पलट गई, उसके जीवन की कहानी पलट गई, और आज वो इतनी खुशी है, इतनी खुश है, उसका जीवन इतना खुशहाल है, तो सिर्फ उस उपन्यास की वजह से। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जो झूठ भलाई के लिए बोला गया हो, वो झूठ झूठ नहीं होता। तो धन्यवाद दोस्तों इतना समय देने के लिए, और इसी बात पे अब चलना चाहूँगी। राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा।